कहते हैं प्राचीन काल या पौराणिक काल में 5 ऐसे अस्त्र थे जो प्रलय ला सकते थे। इनमें सबसे पहले ब्रह्मास्त्र आता था, फिर नारायणास्त्र, उसके बाद पशुपास्त्र, फिर वज्र और अंत में सुदर्शन चक्र आता था। आप सभी ने कभी न कभी ब्रह्मास्त्र का नाम जरूर सुना होगा। ब्रह्मास्त्र का निर्माण इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा ने किया है। माना जाता है कि हर किसी जीव जंतु और इस ब्रह्मांड के एक एक कण की उत्पत्ति ब्रह्मदेव द्वारा हुई है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने ब्रह्मास्त्र का निर्माण किसी अलग ही ब्रह्मांड में किया था, क्योंकि उसका कोई भी कण इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। ब्रह्मास्त्र एक सेलेस्टियल अर्थात एक दिव्य अस्त्र है। इस शब्द का इस्तेमाल आपने हिंदू माइथोलॉजी पर आधारित कथाएं जैसे महाभारत और रामायण में सुना होगा। माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र और आज के समय में परमाणु कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हथियार हैं। दोनों के इस्तेमाल पर अंतहीन तबाही मचती है और जहां ये चलाया जाता है वहां का विनाश पक्का हो जाता है। ब्रह्मास्त्र के कई सारे रूप हैं, जिन्हें उच्च ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर्षा अस्त्र और ब्रह्मानंदा अस्त्र के नाम से जाना जाता है, जो साथ मिलकर ब्रह्मा हथियार कहलाते हैं। कहते हैं ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता है। शुरुआत में ये हथियार सिर्फ देवी देवताओं के पास ही था, पर बाद में कड़ी तपस्या से मानव जाति को भी ये दिव्य अस्त्र अपने पूज्य देवी देवताओं से वरदान के रूप में मिलने लगा। पर यह हथियार किसी अभिशाप से कम नहीं था। इसमें कोई दो राह नहीं है कि इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं था, जिससे ब्रह्मास्त्र रखने वाले व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता था। पर इसको चलाने के बाद के परिणाम काफ़ी खतरनाक होते थे। इनमें से ब्रह्मशीर्षा अस्त्र एक ऐसा हथियार था जो पूरी दुनिया को खत्म करने की क्षमता रखता था। यह अस्त्र इतना ताकतवर था कि कहा जाता है कि यह पृथ्वी और ब्रह्मांड में मौजूद जीवित वस्तु, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी चीज़ों को नष्ट करने की ताकत रखता था। यहाँ तक कि इसकी क्षमता इतनी घातक थी कि एटॉमिक लेवल तक ये विनाश को अंजाम दे सकता था। ब्रह्मास्त्र का निर्माण ब्रह्मदेव ने सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए किया था, ताकि मनुष्य दैत्यों का विनाश करके संतुलन बना सके। ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल से इस दुनिया में प्रलय आ जाती थी और ऐसा कहा जाता है कि 12 सालों तक उस जगह किसी भी जीव और पेड़ पौधों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। एक धारणा ये भी है कि जहाँ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल होता है वहाँ औरतों में गर्भ से जुड़ी परेशानियाँ चालू हो जाती हैं और उनके बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। जैसा कि आज के समय में जैसा परमाणु बम के कारण होता है। हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था, उसका असर आज भी देखने को मिलता है। आज भी वहाँ कुपोषित बच्चे जन्म ले रहे हैं। इस बात से पता चलता है कि कहीं ना कहीं परमाणु और ब्रह्मास्त्र एक से हैं। पर कैसे इतना शक्तिशाली अस्त्र पौराणिक काल में आया होगा, कैसे इस अस्त्र की रचना की गई होगी, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। रामायण काल में ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण और विभीषण दोनों के पास था, जिसमें लक्ष्मण इसका प्रयोग मेघनाद के खिलाफ करना चाहते थे, पर उन्हें राम ने इसका इस्तेमाल करने से रोक दिया था, क्योंकि राम जी को पता था कि इसका प्रभाव पूरी लंका पर पड़ेगा और वो जगह तबाह हो जाएगी। पर कई लोगों का मानना है कि रामायण में भी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हो चुका है। ब्रह्मास्त्र के कई प्रकार होते थे, छोटे, बड़े और सही मायने में प्रलयंकारी। इसमें विकसित, रासायनिक, दिव्य और मंत्र से जुड़े ब्रह्मास्त्र आते थे, जिन्हें धनुर्धारी अपने बाड़ों में या अलग अलग शस्त्रों में लगाकर इस्तेमाल करते थे। जैसे कि अश्वत्थामा इसे अपनी घास से बनी ब्लेड वाले हथियार में लगाकर इस्तेमाल करता था। द्वापर युग में कर्ण भी इसका इस्तेमाल अर्जुन पर करना चाहता था, पर उन्हें परशुराम जी ने श्राप दिया था, जिस कारण वो ब्रह्मास्त्र को लाने का मूल मंत्र भूल गए थे। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र को सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है, पर दोनों के टकराव से हमेशा प्रलय का खतरा बना रहता था। एक और भी जरिया था जिससे ब्रह्मास्त्र को रोका जा सकता था। उसको वापस लाने की एक अलग प्रक्रिया होती थी, जिसे सीखने में संयम चाहिए होता था, जो कम ही लोग कर पाते थे। महाभारत काल में भी अश्वत्थामा नामक एक योद्धा ने
ब्रह्मास्त्र को अर्जुन और कृष्ण पर चलाया था, पर अश्वत्थामा अपनी इस गलती को रोकना चाहता था। परंतु उसे ब्रह्मास्त्र चलाने का मंत्र तो पता था, पर उसे रोकना नहीं आता था, जिस पर कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की गर्भ की ओर मोड़ दिया था, जिससे उत्तरा के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। पर बाद में कृष्ण ने उसे जीवित कर दिया था और अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी और वो सदियों तक भटकता रहेगा। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा किसी न किसी रूप में इस कलयुग में अभी भी जीवित है और भटक रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता की खोज में ऐसे कई नगर मिले हैं जो 5 से 6 हजार ईसा पूर्व में अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नर कंकालों को देख के ये पता चलता है कि जैसे ये अचानक आई प्रलय का शिकार हुए हैं। इसके सबूत भी मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयानक गर्मी उत्पन्न हुई थी। यहाँ मौजूद नर कंकालों का अध्ययन करने से पता चला है कि इन पर रेडिएशन का असर भी था। हालांकि उस वक्त तक परमाणु का कोई वजूद नहीं था, पर ब्रह्मास्त्र जरूर मौजूद था। सीधा इशारा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अंत में ब्रह्मास्त्र का कोई ना कोई तर्क जरूर जुड़ा है। दूसरे और शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान के जयपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 वर्ग मील की दूरी पर एक ऐसा क्षेत्र मौजूद है जहां पर रेडियो एक्टिव राख की मोटी परत मौजूद है। इस परत को देखकर एक प्राचीन नगर को खोज निकाला गया, जिसके सारे घर और 5 लाख निवासी आज से लगभग 8 से 12 हजार साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे, जो एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। ऐसी ही कई जगहें हैं जहां प्राचीन काल में ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल होने के सबूत मिले हैं। अब आप ही तय कीजिए कि ब्रह्मास्त्र एक वरदान था या एक अभिशाप था। आपको ब्रह्मास्त्र से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से पूर्ण और दिलचस्प लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।